नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन और अनुग्रह दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव 2.0। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने, जिसमें आशीष तिवारी का संयोग है। इसका समन्वय और आयोजन आभा चौधरी द्वारा किया जा रहा है। इसका संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और इसकी साक्षात कार्यकर्ता है दिव्या। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। इस अधिनियम के बारे में हमने पिछली कड़ी में चर्चा की थी एडवोकेट दिनेश कुमार से। इस कड़ी में भी हम उनसे विस्तार से इस विषय के बारे में जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पिछले एपिसोड में हमने इस एक्ट के बारे में बेसिक बातें तो जान ली थी। इस एक्ट में हम ये जानेंगे कि जब ये 2007 में आया तो उससे पहले और अब में आपको क्या फर्क देखने को मिलता है? सीनियर सिटीजन जाते ही नहीं थे, कोर्ट में जाए पैसा खर्चा होगा, टाइम लगेगा, इसलिए हम निराश हो जाते थे। लेकिन अब पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसा उनको वैसे भी मिलेगा। अगर ये नहीं देंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको 2000-2500 में मिलता है। इनकम टैक्स में भी छूट दी गई है और बस के अंदर यूपी रोडवेज में सर्विस उनको दी गई है, रिजर्व सीटें। मेट्रो के अंदर भी रिजर्व सीटें हैं, ट्रेन के अंदर भी रिजर्व सीटें हैं और नीचे की बर्थ देते हैं वो। और उनका जो है पहले उन्होंने 40% जेंट्स का और 50% की रिबेट भी दी थी, वो बंद हो गई है अब किसी कारणों से, लेकिन अब फिर जल्दी चालू हो जाएगी। तो उसका फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा जब उठाएंगे जब उनको पता होगा। ऐसे इनको पेंशन मिलती है, पेंशन अगर नहीं मिलती 2000 पेंशन मिलती है। जो 70 साल से ऊपर है उनको 2500 पर मंथ पेंशन मिलती है, वो पेंशन का फ़ायदा उठाएं। डीएलएस से सलाह ले सकते हैं। इनकम टैक्स में छूट, अब पहले 50,000 पे टीडीएस था, अब 1 लाख पे कर दिया है। 50 जनरल में 10,000 की छूट है, इसमें 50,000 तक इनकम टैक्स की छूट है। 2 स्कीम है, ओल्ड स्कीम में 50,000 की छूट है, नई स्कीम में 12 लाख तक इनकम है तो छूट वैसे ही है, और वैसे लेना चाहो तो मिल जाएगी। डीटीसी में पास लेडीज़ का, खैर वो तो जीने सीने में नहीं है, चलो। एमटीएनएल में 50% की रिबेट है तो उसका फ़ायदा उठाएं। एमटीएल में 50% जो 250 रुपये का वो है उसमें छूट है। एक इंटरेस्ट सभी बैंकों में, डाकखाने में ½ % एक्स्ट्रा मिलता है, उसका फ़ायदा उठाएं। और बैंकों में ये जॉइंट अकाउंट खोलें और जॉइंट के साथ जो है उसमें मुकर्रर भी करें कि मेरे आफ्टर डेथ जो है मेरा वारिस ये होगा, उससे बाद में परेशानी नहीं होती। तो इसलिए ज़्यादातर वही करें, जॉइंट अकाउंट खोलें और उसमें नॉमिनेशन ज़रूर भरें, और ½ % जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है उसका भी फ़ायदा उठाएं। डीडीए में जितने भी सेंटर हैं उसमें 3,000 रुपये मेम्बरशिप है, और लोगों के लिए जनरल के लिए 25-30 हज़ार रुपये फ़ीस है। इनके लिए 3,000 रुपये सीनियर सिटीजन के लिए मेंबर बन सकते हैं और जा सकते हैं। मेंबर बन के जितने भी डीडीए के सेंटर्स हैं, ये जैसे यमुना स्पोर्ट्स है, इस तरह के स्पोर्ट्स सेंटर में वहाँ मेंबर बन सकते हैं। और सभी हॉस्पिटल्स में संडे को सीनियर सिटीजन के लिए क्लिनिक खुलती है 10 से 12, और हॉस्पिटल में जाने के लिए सीनियर सिटीजन की लाइन अलग है। ये सीनियर सिटीजन मैंने संडे का बताया, जनरल अगर आप जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में लाइन अलग है, उसका फ़ायदा उठाएं। उनको जानकारी नहीं, लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उनको अलग लाइन में नहीं लगना, अलग लाइन में लग के उनको जो है पहले प्रेफरेंस पे पहले इलाज होगा। और एक अब खुशखबरी और बता दूं कि एम्स के अंदर
सीनियर सिटीजन के लिए नया सेंटर खोला है, वहाँ सिर्फ सीनियर सिटीजन का इलाज होता है, तो वहाँ भी उसका भी फ़ायदा उठाएं। 8:30 से 10:30 वहाँ जा कर के रजिस्ट्रेशन कराएं, ऑनलाइन भी हो जाता है, वहाँ जाके भी हो जाता है, और फिर जो भी बीमारी है वो दिखाएं एम्स के अंदर। लेकिन जानकारी नहीं है, जानकारी हो, मैं इसीलिए जानकारी दे रहा हूँ जिससे लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन फ़ायदा उठाएं। उसके बाद वो रेफ़र कर देंगे, रेफ़र करने के एम्स में जो भी डॉक्टर होंगे, किसी का ऑपरेशन होना है या कुछ और जो भी बड़ी बीमारी है तो ओपीडी के लिए लोग जा ही सकते हैं, ओपीडी में वो लिख देंगे, तो फिर वहाँ जा कर के डॉक्टर की जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वहाँ इलाज कराएँ। सर, साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इस एक्ट से कितने लोगों को फायदा हुआ और कितने लोग इस एक्ट से अवेयर हो पाए हैं और इस एक्ट से फायदा ले रहे हैं। काफ़ी लोगों को जागरूकता आई है और लोग बाग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अभी और ज़रूरत है जिससे लोगों को नहीं पता है और अभी घबराते हैं। तो जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वो अपने सीनियर सिटीजन को बताएं कि हमने ये फ़ायदा उठाया, आप भी फ़ायदा उठाएं। आर्थिक सहायता एक तो पेंशन का तो है ही 2000 पर मंथ, 70 साल से ऊपर तो 2500, ये दिल्ली सरकार, MCD या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, DLSA के द्वारा, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के द्वारा ट्रेनिंग दे करके सीनियर सिटीजन को वो पैरा लीगल वॉलंटियर्स बनाते हैं और फिर उनको काम देते हैं। काम के लिए वो पूछते हैं कि आपको ये काम करना है, अगर आप कर सकते हो तो उनकी ड्यूटी लगा दी जाएगी और उन्हें 800 रुपये, 850 रुपये से दे करके करीब 1800 रुपये तक एक दिन के देते हैं। जैसे कोर्ट में HM में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हेल्प डेस्क है। हेल्प डेस्क में एक पुलिस बैठती है, एक एडवोकेट बैठता है और एक लीगल पैरा वॉलंटियर्स। लीगल पैरा वॉलंटियर में सीनियर सिटीजन भी बैठ सकता है, यहाँ से काफ़ी लोग बैठते हैं और उनकी ड्यूटी लगती है। इसी तरीके से लेबर ऑफिस में भी सीनियर सिटीजन के साथ हेल्प डेस्क लगा हुआ है। हेल्प डेस्क के साथ एक एडवोकेट के साथ पैरा लीगल वॉलंटियर जो कि सीनियर सिटीजन हो सकता है, वहाँ ड्यूटी लग सकती है। इसी तरीके से जितने भी DM ऑफिस हैं, DM ऑफिस में भी लीगल एड क्लिनिक खुली हुई है, वहाँ एडवोकेट बैठता है, एडवोकेट के साथ सीनियर सिटीजन बैठ सकता है। इसके अलावा कैंप लगाते हैं, कैंप में ड्यूटी लगती है, जैसे हेल्प ये लीगल हेल्थ कैंप लगाए, नहीं हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाए तो उसमें भी ड्यूटी लगती है। इसके अलावा कोर्ट में जो लोक अदालत लगती है उसमें भी ड्यूटी लगती है और हर ड्यूटी के लिए पेमेंट देते हैं और वो नाश्ता पानी और लंच का भी प्रबंध वो करते हैं। तो उसमें बड़ी खुशी मिलती है कि हमें पैसे नहीं मांगने पड़े, हमने काम करके पैसा लिया है, तो इसका भी फ़ायदा उठाएं। इसकी जानकारी नहीं है लोगों को और जिनको जानकारी है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। धन्यवाद। है नहीं, ये है ना बढ़िया कुछ, क्योंकि इसमें पता नहीं है लोगों को। ठीक है। अच्छा, मेरा संदेश यही है, जो भी सीनियर सिटीजन बने वो पुलिस में जो सेंटर है सीनियर सिटीजन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएं, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, जिससे उन्हें जानकारी, पुलिस में अगर वो बनते हैं तो पुलिस से जानकारी मिलेगी, उनको बीट ऑफिसर मिलेगा, वो घर पे आएंगे, ये आएंगे। अब जब स्वाभिमान मिशन में अगर मेंबर बनते हैं, ऐसी जो सेंटर है वहाँ मेंबर बने, वहाँ पे टाइम पास हो जाता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, जन्मदिन मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, उनके मेंबर बने। और उसके अलावा DLSA द्वारा ड्यूटी भी लगाई जाती है और सीनियर सिटीजन को एक दिन का जज भी बनाया जाता है। जो लोक अदालत लगती है उसमें जज, मैं कई बार जज बनाऊँ, एज ए सीनियर सिटीजन बनाऊँ और लीगल एड काउंसिल भी जज बनाऊँ, उसमें पूरे जैसे जज काम करता है उनके साथ असिस्ट करते हैं। तो जज जो काम करते हैं, मतलब जैसे कोर्ट के अंदर डबल बेंच लगती है, उसमें 2 जज बैठते हैं, एक आप सीनियर सिटीजन, एक और, 2 बैठ कर के जो भी फैसला होगा एमिकेबली फैसला करेंगे, कोई लीगली नहीं, विदाउट लीगल, जैसे पंचायत में फैसला होते हैं, दोनों को जो मंजूर होगा इस तरह के फैसले होते हैं। उसका फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा जब भी उठेगा जब उनको जानकारी होगी। उनको पता ही नहीं है कि हम जज बन सकते हैं, ताज्जुब होता है। तो मैं तो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हर लोक अदालत में जितनी भी लगती है उसमें एक मेंबर सीनियर सिटीजन को जज बनाया जाता है एक दिन का, और उनको अच्छे पैसे मिलते हैं, 7-8 हज़ार रुपये करीब मिलते हैं एक दिन के, और लंच भी कराया जाता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने सुना हमारा एक खास कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अभी हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।